विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा में देखेंगे अवगुणों से मुक्ति। एक जंगल में एक तपस्वी कुटिया बना करके रहा करता था। उसी के पास में एक कबूतर का जोड़ा रहता था, एक बामे में सांप भी रहा करता था और एक गीदड़ भी रहता था और वहीं पास में ही एक भालू भी रहा करता था। ये सभी बिना किसी के रास्ते में बाधाएं क्रिएट किए हमेशा रहते थे, आसपास में रहा करते थे। एक बार एक पच्चेक बुद्ध जो है उस रास्ते से आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तपस्वी नहीं है, तो उसके आसन में बैठ जाते हैं। जब वो तपस्वी आकर के देखता है तो पच्चेक बुद्ध को वहाँ से उठने के लिए कहता है, तो पच्चेक बुद्ध कहते हैं रुक जाओ, धम्म सुन लो, उसके बाद में बात करना करके। मगर अपने अहंकार के कारण जो तपस्वी था वो पच्चेक बुद्ध की बातों को नहीं सुनता है और उनका अपमान करके उनको वहां से जाने के लिए कहता है। जब वो चले जाते हैं तो उस तपस्वी को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने अपने अहंकार के कारण उन पच्चेक बुद्ध का सम्मान नहीं किया, नहीं तो मुझे कुछ धम्म सुनने के लिए मिल जाता। उसी प्रकार से एक जो सांप था वो भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ रहता है। तो जब वो खेत में जाता है तो एक जो बैल है उसका पैर उस सांप के ऊपर आ जाता है। तो क्रोध में आकर के वो जो सांप उस बैल को काट लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये सांप बड़ा दुखी होता है कि मेरे क्रोध के कारण एक निर्दोष प्राणी की मृत्यु हो गई। अब कबूतर और कबूतरी जो रहते हैं वही एक बाज आता है और कबूतरी को मार के खा जाता है। ये देख करके जो कबूतर है काफी दुखी होता है, काफी रोना पिटना करता है, उसे बड़ा दुख होता है। और एक जो भालू था वो भोजन की तलाश में लालच में आकर के अच्छा भोजन मिला करके नगर में चल जाता है, मेन जनता के पास में चल जाता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको देख लेते हैं, भालू आया करके, कोई उसको लकड़ी से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है करके मार के उसको भगा देते हैं। वो भी अपने लालच के कारण दुख में पड़ता है। और एक जो गीदड़ था वो भी भोजन की तलाश में निकला रहता है तो देखता है कि जंगल में हाथी मरा पड़ा है। तो जब उसको खाने लगता है तो खाते खाते कब उसके हाथी के पेट में घुस जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और काफी धूप होने के कारण, सूरज की गर्मी होने के कारण हाथी का शरीर सूख जाता है। तो गीदड़ जो है हाथी के पेट में ही फंस जाता है, वो भी वहाँ काफी पीड़ा पाता है। अब ये तपस्वी है, ये उपोषित लेकर के बैठता है कि मैंने अहंकार में आने के कारण एक पच्चेक बुद्ध का सम्मान नहीं किया है, मैं अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आने दूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के बैठता है। वही जो सांप था जिसने अपने क्रोध में आने के कारण बैल को काट लिया, वो भी संकल्प लेके बैठता है कि मैं अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा करके वो भी उपोषित लेकर के बैठता है। उसी प्रकार से वो जो कबूतर था, मैं भी काफी दुखी हो रहा हूँ, अब इस दुख को मैं नहीं सहूंगा करके अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीऊंगा करके वो भी संकल्प लेकर के बैठता है। क्योंकि कबूतरी मर गई थी, उसके कारण दुखी था, इसलिए मैं दुखी नहीं रहूंगा करके संकल्प लेके बैठता है, उपोषित लेके बैठता है। और जो भालू था वो भी सोचता है कि मैंने लालच में आने के कारण दुख को पाया है, इसलिए अब मैं इस लालच को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। अपने लालच को त्याग करके वो भी तपस्वी के कुटी के पास में संकल्प लेके बैठता है। वो जो गीदड़ था, कुछ समय के बाद में जब बारिश होती है तो हाथी का जो शरीर है गीला होता है, नरम होता है, तो बाहर निकलने का रास्ता उसको मिलता है। तो बाहर आने के बाद में वो भी सोचता है कि मैंने लोभ में आकर के इतने कष्ट को सहा, दुख को सहा, अब मैं इस लोभ को नहीं करूंगा करके वो भी संकल्प लेके बैठता है। इस प्रकार से पांचों के पांचों प्राणी संकल्प लेके बैठते हैं और अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करते हैं। भगवान बुद्ध इस स्टोरी को सुना करके कहते हैं कि तो प्राणी मात्र थे, फिर भी देखो किस प्रकार से अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने के लिए संकल्प लिया और अपने जीवन को शील सदाचार की ओर लगाया। हम तो मनुष्य है,
हम में सोचने समझने की शक्ति होती है, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन के बुराइयों को, अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास करें और अपने संकल्प ले कि हम जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, बल्कि शील, सदाचार और नैतिकता से अपने जीवन को जिएंगे, जिससे हमारा मंगल है, कल्याण है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य का शील सदाचार उसका मंगल करता है, कल्याण करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने शील, सदाचार और नैतिकता का सदैव पालन करते रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।